भैया जयराम जी की हम हैं आपके रज्जू राजा और आप देख रहे हो भारत में तेजी से वायरल होत बहुत सो बुंदेली बतकाव। और जैसा कि आप जानत हो कि बुंदेली बतकाव में अपन हर बार बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती से बातचीत करत हैं जिन्हें अपना नाम स्थापित करो है बुंदेलखंड हाँ बहुत कछु दव है। तो आज अपने सौभाग्य है कि हम एक ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जिन्हें बुंदेलखंड हाँ बहुत कछु दव है, विधाएं दई हैं और एक समय पे उनके नाम को डंका बजत। तो आप लोगों में से काफी लोग परिचित भी हुई हो और काफी नई जनरेशन हो सकत परिचित ना हो, तो आप हम बता दें कि अपने साथ हैं बुंदेलखंड को एक इतना बड़ा नाम जी के दम पे, मतलब अपने पूरे बुंदेलखंड में एक समय पे गदर मचत थी। तो लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं, स्वागत है आपको बुंदेली बतकाव में। नमस्कार। तो सबसे पहले तो बहन जी जो ही आपसे जानना चाहत कि आखिर लोकगीतन में कैसे आई? लोकगीतन में वैसे हमारे जो पिताजी आते तो वे पसंद नहीं करते। अच्छा। पहले के जमाने में कहा लोग बाग नहीं पसंद करता तो वे पसंद नहीं करते। और हमारे जो घर से पति हते वे चाहते कि जो प्रोग्राम देवे रिकॉर्डिंग करवावे आकाशवाणी जावे। लेकिन फिर जब बहुत समय हो तो हमने फार्म उनसे पूछ के भरो फार्म जैसी भरो हमने और उत से फार्म भरो उत से आओ ऑडिशन के लाने आकाशवाणी से बोले तुम्हारा ऑडिशन है तो पिताजी के हाथ में पड़ो हो। तो पिताजी बहुत अंदर से बहुत गुस्सा है लेकिन उन्हें कछु कहो नहीं है। फिर जो त्रिपाठी जी हते हमारे घर से वे बोले कि चलो उन्हें मतलब अपनी सहमति दे तो उन्हें हमें ऑडिशन दिलवाओ। जब ऑडिशन दिलवाओ उन्हें हमें जब ऑडिशन दो थे को तो उनका आकाशवाणी वाला को बहुत पसंद आओ है और बहुत खुश हुए सब लोग, जितने भी लोग थे बोले बहुत अच्छी, मतलब आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम वो करो। और फिर इसके बाद में उन्हें रिकॉर्डिंग के लाने बुलाओ। रिकॉर्डिंग हमने दी पहली रिकॉर्डिंग करा के फिर उस समय से गाँव लगी पर प्रोग्राम देने लगे, मंच के प्रोग्राम दे बहुत। और हमारा सबसे बड़ा सहयोग हमारे घर से पति को सहयोग रहो के मतलब पिताजी उस समय पे नाराज रहो करते मतलब नाराज नहीं रहे। फिर उनको जो हतो कि कहूँगा सुने कि प्रोग्राम देवे जाए गाँव में या कहूँ जाए प्रोग्राम देवे और कोई अव्यवस्था हो वहां पे उसका डर था उन्हें। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज ब्राह्मण परिवार से थे और मतलब ऐसे होती कि कोई मतलब ऐसी परिवार से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ब्राह्मण परिवार से थे, अच्छे सब समाज में रहते थे तो उनने मतलब कहा कि चलो कोई बात नहीं। और फिर मतलब फिर नहीं उन्होंने कुछ कहा पिताजी तो मान ही गए पिताजी मान ही गए। पर उस समय से हम प्रोग्राम ही देने लगे। अच्छा, तो माय को तो आपको माय को छतरपुर है और ससुराल है हमारी चरखारी है। हाँ रहे हमें तई है, हमारे घर से सर्विस कराती थी छतरपुर में, सो इतनी रहे हम छतरपुर में। अच्छा, शिक्षा कहाँ तक? शिक्षा हमारी इंटर है इंटर ही पास। उस समय पे इंटर करके तो आप अच्छी नौकरी कर सकती। नौकरी का घर में कोई पसंद नहीं करी नौकरी। अब जब प्रोग्राम जो है वो पसंद नहीं करती तो नौकरी जो है वो कहाँ पसंद करती। देख लो आपके नौकरी भी पसंद ना आती। हाँ। और प्रोग्राम दे वो समय कैसे हुई है? वो समय ऐसा तो पसंद नहीं ना। तो जब पहलो कार्यक्रम दो हमने तो उधर से लौट के जब हमारे महुआ दो पहलो कार्यक्रम, जब महुआ से हम लौटे तो पिताजी बोले का व्यवस्था आती होते पुलिस आती कि कहूँ मतलब ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहूँगा कोई परेशान हम की नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम है तो और कोई परेशानी नहीं आती और आराम से कुछ। पहले कार्यक्रम की साथ दाओ तो आपने पहले कार्यक्रम सिंगल रहो। अच्छा, व्यक्तिगत कार्यक्रम तो हमारे कुछ कार्यक्रम ऐसे व्यक्तिगत भय हैं। फिर इसके बाद हमारा प्रोग्राम देशराज पटेरिया के साथ होता है, उनके संगे बहुत प्रोग्राम है। और हमारी उनकी गायकी में दोनों जन की बहुत मैच करती बताएं आपसे। और जितने भी डुएट गीत। पटेरिया जी से पहली मुलाकात कब हुई? पटेरिया जी से मुलाकात भाई आकाशवाणी तरफ से। वे बेंदो है राज के पास बेंदो है तो बेंदो में इनकी पार्टी हती, पटेरिया जी हते और इनकी पार्टी हती पूरी, जय सूरज प्रसाद लटोरिया वगैरह सब जने हते। उते हम पहुंची तो हमें बड़ा डर लग रहा तो हमें तो लग रहा तो सबको कहतु के साथ पटेरिया ऐसा या फलाना, मतलब पहले शुरू की बात। और जब हमारी मुलाकात भाई तो बहुत अच्छा लगा हमें, बोले बड़ी अच्छा सम्मान दो। हमारी आपकी उम्र कितनी हुई है जब आप लाइन में आई? उस टाइम पे हमारी उम्र हती कम से कम 65 साल करीब। 35 साल की। हाँ। तो मतलब काफी। एक बच्ची थी हमारी बड़ी और फिर उसके बाद दूसरी बच्ची हुई जब हमारे तो तभी से हमने 1 साल करीब की थी तब से प्रोग्राम शुरू किए थे। अब करीब वो इस समय
45 साल करीब की है, छोटी वाली। तो आज के समय में मतलब जिन उम्र में लेडीज कलाकार का वो बंद कर दी, तब आपने शुरुआत करी थी। हाँ। तो पटेल जी से पहली जब मुलाकात भई तो का चर्चा भई, उनने आपको मतलब आपको परिचय की ने उनने पटेरिया जी जानत तो हते ही थे। अब आकाशवाणी में जब गा रहे थे, वे गा रहे थे, हम गा रहे थे, तो जो तो पता ही तो कि लक्ष्मी त्रिपाठी है कौन, और पता चलो थे सुरेंद्र तिवारी थे बैंदों के। तो उन्होंने कहा किया कि वो बोले, उनने उनको बुलाया, हमें ही बुलाया था। तो हम दो ही लोग मिले जब होते, पर उनने हमारे देश राज उठ के उनने पाँव पड़े हमें, जैसे देखो पाँव पड़े। फिर इसके बाद हम बड़े हैं, अच्छा हते थे बड़े हम। तो पाँव छुए के बाद सब लोग, उनकी पूरी पार्टी हती, मम्मा वगैरह थे, सब हमारे सब परिचय के निकले आए और पाँव छुए। बहुत अच्छा लोग, हमने कह रहे सब लोग तो देश राज के ऐसा ऐसा कहते, कह रहे वो ठीक नहीं है तुम, लेकिन हमें बहुत अच्छा लोग मिलके। और उठ में समय से फिर हमने उनके साथ प्रोग्राम दे वो चालू करो देश राज के संगे। बैंडों में पहलो कार्यक्रम दो आकाशवाणी तरफ से। हाँ, आप लोगों ने पहले हम वानगी दिखा दें एक बार। हम आपकी 2 लाइनें हती, कोठरिया में डाके से पर गए, तो 2 लाइनें अगर वो भी सुना दो, ताकि जो नए लड़का है उन्हें तो पता चले कि आखिर जिस चीज का है। सुनी देख के कोठरिया अटरिया पे डाके से पर गए, सुनी देख के कोठरिया अटरिया में डाके से पर गए, मैं कछु कर से करन न पाई, इतने में कल दईमन आई, रह गई मैं सिमट के सिजरिया कोठरिया में डाके से पर गए, सुनी देख के अटरिया कोठरिया में डाके से पर गए। देख लो, आप लोग समझ गए हो कि अपने जमाने में मतलब कैसे मंच सजाओ थी है। बहुत शानदार आज भी आपकी गायकी है, और ये उम्र में जब आदमी बोल नहीं पाओ जब आप गा रहे हैं। और कला अच्छी चीज यह है कि कार्यक्रम भी अवे भी करती हैं। अगर आप लोगों ने अवे भी कार्यक्रम बुक करवाओ ना, तो उनको कार्यक्रम बुक करवा सका तो हम नंबर दे दे भी आपका। ठीक, तो आप 75 साल की उम्र हो गई हमारी। 75 हो गई। 75। पटेल जी आपसे कितने छोटे थे? 75 साल की हमारी उम्र है, 3-4 साल के छोटे होंगे। छोटे हाँ, देख लो आप, ये उम्र में भी 75 साल की उम्र में उनकी एनर्जी देखो, गावी को तरीका देखो। तो कितने साल लगभग पटेल जी के साथ गाओ? हमने पटेल जी के साथ 2-3 साल करीब गाओ, और बीच में कुछ मतलब थोड़ी सी वो हो गई, तो तब से बंद कर दो। तो विवाद का ऐसा नहीं बहुत, तो मानत रहे हमेशा, ऐसा नहीं रहो, हमेशा मानत रहे, सम्मान देते रहे। हाँ, लेकिन हम लोग अलग पार्टी बना ली थी, तो अलग उन्हीं की पार्टी थी, तो वो लोग भी हमारे साथ आ गए थे। अपने ये जो तिंदनी के थे मैनेजर थे, सूरज प्रसाद लटौरिया, रामा रद्दा, जो लोग सब थे साथ में, तो मतलब वो सब हमारे साथ। अच्छा, उस समय ग्रुप टूट के आप तरफ हमारे साथ आ गए थे सब लोग। उनका दूसरा ग्रुप बन गया था, और हमारा दूसरा ग्रुप, जो लोग हमारे साथ आ गए। क्या कारण है ऐसा हो गया? कुछ ऐसा खास कारण नहीं, तो अपनी मन थोड़ी सी जैसा भी हो, मतलब समझ में नहीं आई, लेकिन हम अपने अलग हो गए थे, वो अलग रहे। और जब से हम अकेले गाए, हमने बहुत प्रोग्राम किए। अगर उनने, खैर वो जेंट्स हैं, तो उनने करीब कम से कम अगर 50 किए तो 25 जरूर हमने किए। सही बताने क्योंकि हम लेडीज हैं, हमें तो हर तरह के कार्यक्रम करना नहीं है, मतलब हम तो वही जो सब समाज अच्छे कार्यक्रम होंगे वही करेंगे। अच्छा, उस समय पे जो डर नहीं लगा तो कि लोग बदनाम कर रहे हैं कि लोग गीत गाओ? नहीं, फिर रही मंच ऐसा था, तो अधिकतर तो त्रिपाठी जी रहते हमारे साथ में। अच्छा, साथ में त्रिपाठी जी हमेशा साथ रहे हैं। और मंच हमारा ऐसा रहा कि आज तक किसी ने चू नहीं किया, मतलब सम्मानित मंच रहा हमारा। हर मंच, हर एरिया में गाना गाया हमने, हर एरिया में गीत गाए हमने, लेकिन कभी किसी ने उफ नहीं किया। 2 लाइनें आपकी और हमने सुनी थी। सबसे पहला गीत हमने वो आपको सुनो तो पिया सौतन के घरे तुम जाओ। हाँ, वो हमने देसात के साथ गाओ डुएट में। तो वे 2 लाइनें अगर आप सुना पाओ। 2 लाइनें है, कैसे वो डुएट गीत है ना, डुएट गीत है, में मतलब आगे उनको है देसात को। पिया सौतन के घरे तुम जाओ ना, जिया मोरो जो जराओ ना, पिया सौतन के संग तुम जाओ ना, जिया मोरो जो जराओ ना। बहुत शानदार। तो फिर उसके बाद आपने अपनी अलग पार्टी बना ली? अलग पार्टी बना ली, लेकिन संग गए हैं, जैसे कन्हैया कैसेट के थे गए,
देशराज, और हम आए उनके साथ में डुएट। पार्टी अलग हो गई, लेकिन जरूरत पड़ी तो एक दूसरे के जरूरत साथ पड़ी, गाओ। उन्हें भी जरूरत पड़ी तो उन्हें एक बुला दूसरे लिया, के उन्होंने कहा साथ दीदी चलो हमारे साथ चलना है, तो गए हैं। और बाकी जैसे कन्हैया कैसेट के यहाँ गए, और कन्हैया कैसेट के यहाँ जितने भी गीत थे, ये सब भानदाव के लिखे गीत हैं, अपने टिंडली वाले भानदाव, हाँ उनके सब गीत लिखे हैं, उन्हीं के गीत सब हमने डुएट गाए हैं, जितने भी गीत उसमें है कैसेट में उन्हीं के साथ तो आप गाए हैं। उनके भांडाव के ज्यादा और पसंद है? हमें उनके पसंद थे गीत, उन्हीं के गीतों के द्वारा हम इतने ज्यादा पॉपुलर हुए, बताएं आपसे। तो उस समय पे तो भी तो जो कहो जाते कि ये 2 अर्थी गीत लिखत हैं। नहीं 2003 भी हमारे लाने ऐसे गीत लिखते, ऐसी गीत लिखती कि उसमें कोई वो गंदगी नहीं रहती। अच्छा, मतलब आप हाँ स्पेशल गीत, हाँ। और गीत भी ऐसे थे कि जो इतने चलते थे कि मंच पे अगर तो आदमी जनता नाचने लगती थी। अच्छा, आपने उस समय पे भी कार्यक्रम था जो लगभग लोकगीतन की शुरुआत थी, हाँ, और आज भी आप कार्यक्रम दे रही? आज भी कार्यक्रम दे रहे। का अंतर समझ में आओ मंच पे? अरे यार पहले के सुनने वाले और आज के सुनने वाले? पहले के सुनने वाले में आजकल बहुत फर्क है। आजकल इतनी गंदगी है गीतों में। हाँ, ऐसे ऐसे गीत गा रहे, ललितपुर के कई कलाकार हैं, ऐसे गीत गा रहे कि यूट्यूब में उसमें सुनने में तकलीफ होती। सच बताएं जी, लगता कि जी औरतें हैं ऐसे अपने मुंह से लफ्ज निकालती हैं। तो आप जब कार्यक्रम देवे जात तो आप भी लगत हुई है कि मतलब कहाँ फंस गए, कई बार ऐसा भी लगत हुई है? नहीं, वो मंच ही नहीं अटेंड किया कभी हम लोगों ने। अच्छा, आपके हम यही मंच रहो कि ऐसे आदमी हमारे साथ नहीं रहे। की को ज्यादा दोस्त समझ में आओ, गावे वालन को बिगड़वे की में के सुनवे वालन को? जो सुनने वालन को भी है और गावे वालन को भी है। जब सुनने वाले बस जो है फर्क हुए कि सुनने वाले सुनाते हैं और तो उन्हें 2 मिनट के गाने सुन के और मजाक हंसी में उड़ा के और ले जाते भाग जात। और जो आदमी गहराई से गाता है, उस हिसाब से गाता है, उसके जीवन भर गीत चलते हैं। हाँ, मतलब सदाबहार टाइप गीत। और ये तो 2 दिन 4 दिन चले। 2-4 दिन कोई आदमी मजा तो लेता ही है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ जनता, का फर्क पड़ने। अगर तुम अपने मुंह से गलत शब्द निकालोगी तो जनता को हंसी मजाक करेगी, वो तो हंसेगी। हाँ, तो लेकिन गलत है। अगर कोई महिला इतनी गंदगी निकालती है अपने मुंह से तो पता नहीं वो किस माहौल की है। तो आपके समय में और जो गायकी हती, हाँ? तब एकदम मतलब एक मर्यादित टाइप की चीजें चालू करती, मर्यादित मंच और मर्यादित गायकी। हाँ, हर चीज में मर्यादा। हम लोगों ने गीत गाए हैं, डुएट गीत गाए हमने, देशराज ने, हमने और घनश्याम गुप्ता ने, हमने जो हमारे साथ थे कलाकार, सबने गीत गाए हैं। लेकिन इतने मर्यादित गीत अभी एक गीत नहीं मिलेगा। वो हास्य भी मिलेंगे। अच्छा, आप चूंकि आपने बताओ कि पटेरिया जी आपसे दीदी बोलो करते, हाँ, और आप युगल उनके साथ गाती, हाँ। तो मतलब कितनी बड़ी बात कहानी के दीदी बोलते हो के बाद भी युगल गा सकते, ऐसे कितने सुंदर गीत हैं, आप अंदाज लगाओ। और आज के कलाकार, पहली बात तो दीदी वालों से सुंदर गीत मंच पे बंद है, इतने सुंदर गीत थे कि ऐसे ऐसे गीत गाए हमने। उतार दियो गगरी लाला दे हो दे तुम्हारो, आए वो विश्व जी के संग वालों, रेडियो पे विश्व जी के हरगोविंद जी के साथ गाया। और लेकिन मंच पे दिशा साथ रहे, और भी आर्टिस्ट जो उनके साथ रहे तो उनके साथ गाया। और जैसे जी तुम्हारे घरे आके बलम हम पछताने, कह रही हो पिया से संदेश रे सुहाना, कह रही हो पिया से संदेश। और कई गीत ऐसे हैं जो हमने गाए, इतने अच्छे गीत है। 2 लाइन हम वो गीत की सुनवा चाहत जो आपके दिल के करीब हो, आपको गाओ खुद हमारा। हाँ, वो आप हम पसंद हो। ब्रह गीत है। हाँ यार, एक कि जो मैं सो ओ जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई। कि ठाड़ी रही द्वारे में पकड़े के वार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। पहले लगाई मुँह से प्रीत, फिर जाके भय सौतन के मीत।
बरसे बस कारो, हाँ बरसे बस कारो जो नैनन की धार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। इतनी शानदार गायकी और भगवान ने दी है। ये गीत उस टाइम का है जो दिल्ली में कार्यक्रम हो तो वहाँ, जैसे दिल्ली तक में दिल्ली दूरदर्शन में कार्यक्रम हो तो उतने हमने जो गीत गाओ तो इसके बाद फिर कहा हो कि कुछ समय बाद त्रिपाठी जी एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा तो जी हमारी जिंदगी का लास्ट गीत था जो हमने गाया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में। हाँ उसी टाइम उसके बाद फिर ये गीत, हाँ उसने ये गीत गाया था। इसके बाद वो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाई, 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए थे। हाँ क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में पन्ना में थे पदस्थ, हाँ तो रास्ते में अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। अच्छा, जे पहले जब आप गाउती तो हमने सुनी के वो हो करती कार्यक्रम की एक रूपरेखा हो करती के पहले जो गाओ जे है, हाँ फिर उसके बाद जो गाओ जे है, हाँ ऐसी गाते कैसो करात ऐसे गाते उनकी पहले देवी भजन गाँव ने, फिर सामाजिक गीत गाँव ने, फिर उन्होंने कहा हास्य गीत कुछ गाँव ने, फिर उन्होंने कहा डुइट गाँव ने। जैसी जनता माहौल, और जनता भी बहुत अच्छी थी उस समय के, बहुत पसंद करती थी। हम बता रहे हम शाम से 9 बजे बैठ जाते गावे और हमें सवेरे 5 बजे तक नहीं छोड़ती जनता। सोचो आप। अच्छा, आपने सीखो है कहूँ के भगवान की दई भगवान ने सब ईश्वरन है और कभी कहीं कुछ नहीं सीखा, कब नहीं मगर सीखे आप भगवान, मगर सीखे बस माता की कृपा है, सरस्वती मैया की कि बे जौन टाइम पे मंच पे बैठा थे उस टाइम पे बे कंठ में विराजती। जब आपको गलो इतना शानदार है, स्वाभाविक है कि माता रानी कंठ में विराजती हाँ, है। बस माता ही रानी विराजती है, वो कुछ नहीं आता। आज के कलाकार तो आप हम बता दें कि वंदना उनकी पूरी नहीं हो पाऊ, हाँ और जनता चढ़ बैठत के यार बोले अच्छो सुनाओ, ये मजा नहीं आ रहा। नहीं ये सुनी, हमारे तो नियम से सुन रखते लोग ऐसे ऐसे गीत, जो साधारण गीत हम बता नहीं रहे आपसे कि हमने 9 से शुरू करे हो 5 बजे तक एक गीत खड़काओ 3 बार गवा रहे उतार योगा डाला, फिर गाओ फिर गाओ फिर गाओ। और भजन सनी से कान लगते कि नहीं गाओ, जो एक गीत है वो गाओ तो कम से कम 3 बार गवाओ। तो आज आपको क्या लगत कि आज आखिर ऐसो कानी पब्लिक पता नहीं अब भाई का मालूम ये जाके सकत के गले में दम नहीं है कलाकार की सुने फिर उठपटांगे सुबह उल्टो सीधो तो गाती और जब डली आती है ना से माँ चिल्ल जाती। सही बता रहे हैं आपसे, वे कौन सुर में नहीं गाती, बिल्कुल नहीं। 1 आध 2 लेडीज ऐसी हैं जो सुरीली हैं। अभी हम एक महुआ में मिली थी, महुआ में आए थे पुतरिया में, अभी हम प्रोग्राम देने गए थे, एक जन की शादी हती सो व्यवहारिक कार्यक्रम हतो, उसे गए थे। अभी एक लड़की मिली थी, बहुत बढ़िया गाओ मिली थी। हम के आए थे बेटा तो बहुत अच्छा गा रही हो वाकई में। को है अब वो महुआ की है, लेकिन अब ये पता नहीं कि अब नहीं पूछ पाए, लेकिन गा रही थी। वो कह रही थी दीदी हम महुआ से आए हैं और बहुत अच्छा गा रही थी वो। हम अच्छा, आपके समय में जवान की क्या कीमत हो करती, जैसे आप आपको ने बुक करो कि आप फलानी तारीख हमारे साथ गाँव में, हमारे साथ गाँव ने नहीं, हमारे तो एक पार्टी हती हमें जी के संगे गाँव ने, हम ऐसे सबके संगे नहीं गाँव थे। अच्छा अच्छा, देशराज भाई के घनश्याम गुप्ता भाई और हमने किसी एक्स्ट्रा नहीं, जैसे मान लो पाठक जी हैं, जैसे उन्हें 3 जनन में से को आप आमंत्रित करो, हाँ तो ऐसा होत कुत्तों का कि मतलब जैसे पटेरिया जी ने आमंत्रित करो तो कई हाँ ठीक है आ जाए अभी, और कई पाठक जी ने तना 200-500 ज्यादा दे दे तो ना 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 जो कबू नहीं भवा। बस जबान ऐसी रही कि जितने जहां बुक भाई वही और बड़े आराम से उन्हें पेमेंट करो। आज की कछु लेडीज हैं जो ऐसा करती है, उनके लाने का क्या बचा है? अब हम कुछ नहीं कह सकते भैया, उनके लाने तो हम सही बता दें। सलाह हमारी सलाह तो जो है कि भगवान करे उनका अच्छी बुद्धि दे, सदबुद्धि अच्छी दे, कभी अच्छो गाँव में और इतनी गंदगी ना फैलावे। हाँ, गंदगी तो सही बताते हैं हमें। हम कह रहे फेसबुक खोलो और भरो पड़ो, पता नहीं कैसे ये सुन रहे सरकार, सब जगह सब लोग सुन रहे गीत, इतनी गंदगी सुन रहे और उन पे कोई बैन नहीं लगाओ जा रहा हूँ। तो इस पे बैन भी हमारे ख्याल से भाव चाहिए बैन भाई। कछु ऐसा नहीं है कि कछु भी यूट्यूब पर डाल दो। ऐसी लड़कियां हैं जो जवान 18-18 20-20 साल की लड़की और इतनी गंदगी गा रही हैं, और भी अब हम कह नहीं सका तू मुंह से जवान सही नहीं कर सकता। नहीं हमें एक आध बार भावे सो उनने कोई नहीं आपका तो फलाना गीत है वो गाँव ने, तो हमने कि भैया बिल्कुल नहीं,
और दूज के लाने भी एक जगह श्री रात में देश राज नहीं पहुंचे थे, देश राज नहीं हटे होते, तो उते लोग बाग बोले बोले कि फलाने के संगे गाओ जो गीत आप जो गाओता रही होगा गगरी लाला। हमने कहा अगर देश राज नहीं है तो हम कभी नहीं गाएंगे इसमें। अच्छा, तो आप उनके साथ कोनो ऐसी याद जो आप लगी हो कि हमें बहुत अच्छी घटना रही? कौन किनके? पटेरिया जी के साथ कोनो ऐसी याद? पटेरिया जी के साथ ऐसा है कि हाँ कई बार रास्ता चला तो पटेरिया जी हंसी मजाक वाली ऐसी अब क्या पूछे बताए आपसे। एक बार जा रहे थे, नौगांव की बात है, जा रहे थे बाहर कहूँ दूर, सो हम वो अनीसा जी आते, अनीसा जिया वो हम आते, तो बे उतर गए नौगांव में देश राज, उतरे यहाँ होते, सो बोली उतरे गए ठेलिया पे खड़े हो गए, उन्हें बढ़िया भटा की भजिया और की भजिया खाई, खा के होते सन लौटे। सो हम की काय कहाँ गए थे तुम? सो बोले काय खान गए थे। सो हमने की का खाया है? सो बोली के बोले काय तुम्हें खाने का? सो जिया बोली हाँ हाओ खाने का खाओ तुमने? बोले कि हमने बोले हमने तो खाओ इतना बदमाश। सो हमने सुबह बोली साले जिया ने दही 2-4 गाड़ी, बोली साला कहता है हमने वो खाया, और तुम ऐसा करो कि वो खाने के बाद तुम ले आओ पहले हाथ से उठा के। अरे ऐसी बात कई ऐसी घटना है भाई, वो बहुत बदमाश होते भाई। और हमारी 2 जने उनका घरे आ पाते। अच्छा, कैसे हमसे जिया अनीसा जिया से छोटे थे, 2 जन से छोटे पड़े, उनसे भी तो और बड़ी है। अच्छा, हम 2 जन से छोटे थे, हम ही घरे आ पाते और कौन घरे आ पाते। कई बार ऐसा तो नहीं हुआ कि कौन डांटता हो आप लोगों ने कि नहीं जो ऐसा खाएगा 50 बार हमने 50 बार डांटो बोला अरे काय कौन बोला लगा का ये सब सुरत आती हम और हमारी 2 जना उनका समझा पाते हो क्या पाते। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे माहौल हुई है उस समय पे के भैया बहन बहुत अच्छे उसके बाद साथ में कार्यक्रम कर रहे और हंसी मजाक का माहौल भी चल रहा हो। आज को माहौल तो आप लोग खैर समझते ही हो कि कलाकार और लेडीज और जेंट्स अगर लगातार साथ में रह रहे तो आदमी 17 प्रकार के बर्ताव। अरे कुछ नहीं, हम लोगों का पवित्र मंच था बताया आपसे, और बहुत अच्छी मतलब पवित्रता थी उसमें, कोई गंदगी नहीं। आज के गीत सुन के दुख होता है। हाँ बहुत, देश राज हमेशा बहुत मानता रहा हम लोगों को, हमें जिया को सब लोगों का बहुत मानत रहे भी नहीं, ऐसा नहीं रहो। आज के जो गीत सुना था तो लगा तुझे आज के गीत तो हम मंच पे चढ़ नहीं सका तुझे जगह जहाँ पे जो माहौल है, हाँ बिल्कुल कभी नहीं। अब तो समझ लो ओपन गीत हो गए सब जितने भी हैं, बुंदेली लिखो तो है बुंदेली लोकगीत, और कब्बा नहीं घबराई और सब अरे बहुत जाने का घबरा है। अरे हम लोगों ने तो सिर्फ गीत गाए हैं बुंदेली पारंपरिक, हम लोगों ने पारंपरिक। तो आप जो बता दें कि ऐसे वैसे नहीं है, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कई बड़े पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। 18 में मिलो, सन 18 में हाँ, उसमें कम से कम 30 लोग हमें मिलो तो। हाँ, अब ये राहत में इंदौरी राहत इंदौरी और खाओ कम से कम 30 लोग हम लोग। हाँ, 1 लाख रुपया राशि मिली थी और सम्मान मतलब जी प्रशस्ति पत्र सब बहुत बढ़िया मिला था सब बहुत। हाँ, और सो हर प्रकार से। आज के समय में मतलब कौन कलाकार है जो पसंद है आपको, जो ठीक गा रहा हो? हमें तो समझ में नहीं आता। लेडीज हमें तो पुराने सब समझ में आए। लेडीज को लगा था कि हाँ जी आज के समय में भी अच्छे गा रहे हैं। लेडीज में वही बताई थी ना, लड़की अब अच्छे लग रही थी, उनको गावो अच्छी लगी गायकी। हमें तो नहीं लगाते थे किस कौन आपको को नहीं, हमें नहीं पसंद है। वैसे आपने मंच छोड़ दिया? मंच छोड़ा, वैसे ऐसे मंच तो करते नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे अपने कोई बिहारी में किसी ने कहा हाँ दीदी चल रहे हैं सरकारी मंच, जी हाँ लगे कि हमें अच्छो सुनने, हाँ अच्छो सुनने, वो तो हम जाते हैं। वो अच्छो गाओ तो ऐसा नहीं है कि मंच पे मोड़ियां जितनी भी मोड़ी गा रही है उनके सामने को कम ही कर दे। क्या हो भैया जी, अब तो बूढ़ी वृद्ध हो गई है, अब इनके बस को नहीं देखा। बस को नहीं है, मंच में आप खड़ी हो जाओ, जहाँ आदमी नाम बस सुन ले हैं कि जब बे आए तो जब हम आज भी गारंटी दें कि कोनो भी लेडीज की पलट के जवाब देवे की हिम्मत न पड़े, जो हम आपका विश्वास दिला रहे हैं। तो खैर नहीं है को में, नहीं है को में कैसे गायकी कहा भाई, और नहीं तो घमंड भी अपन का भैया, नहीं घमंड आप लेकिन भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है सिर्फ, और बस वही समझ लो और कुछ नहीं है अपन के पास तो। तो चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बतकाव करके और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई।
अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी थी कि अब गिनती के ऐसे अपने बुंदेलखंड में कलाकार बचे जिन्हें विधाएं पता है, हम्म। तो आप हाँ कालगत के का ऐसा करो जाए कि ये विधाएं बची ना, कैसे अगर कल के दिन अभी कलाकार नहीं है तो वे विधाएं तो खत्म हो जाए। हाँ, इन लोगों का विधाएं नहीं क्या है, करो जा सकत? विधाएं नहीं है इन लोगों में, कोई विधा नहीं है। सुनी हुई आपने सब के विधायक को नहीं जानती कि कौन सी विधा है, और हम लोग देखो कैस्ट भरी पड़ी विधाएं से। अच्छा, आप लोग पहले गाओ तो विधाएं बता दो करते कि हम जो गा रहे हैं, बताओ थे, अभी हमने बताई है आकाशवाणी पे, अभी हमने बताई। तो इन विधाओं के संरक्षण के लाने कछु दिमाग में अबे मंडप गीत बताए हमने, उनका 6 गीत गाए हैं और 6 विधाएं बताई अलग अलग, और विधाएं गाओ थे हमेशा। हाँ, चलिए ठीक। तो जब बहुत अच्छी मुलाकात रही अपनी लक्ष्मी त्रिपाठी जी के साथ, और हम क्षमा चाहते कि हम उनको नाम ले रहे हैं जो आप हम तो खाओगे भैया, वो तो लेनी पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें समय दो, और बहुत बहुत धन्यवाद अरे आप सभी दर्शकन को कि आपने इतना प्रेम स्नेह दो, और आप लोगों से निवेदन कर हैं कि हाँ ऐसी सम्मान देते रहना है, ये अपने बुंदेलखंड की धरोहर है, और हम आयु पर भी अपना स्नेह बना रहना है। अपने बुंदेली बतकाओ हाँ लाइक कमेंट और शेयर करने बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।